नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक टीचर होने के नाते ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि साइकोलॉजी में डेवलपमेंट का आखिर मतलब क्या है। देखिए, अक्सर ना हम इसे ग्रोथ के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल फ़र्क है। तो देखिए, जो ग्रोथ है वो है क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नाप सकते हैं। जैसे बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी, उसका वजन कितना बढ़ा, है ना। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं बल्कि क्वालिटेटिव बदलाव भी आते हैं। जैसे सोचने समझने की शक्ति का बेहतर होना, सोशल स्किल्स का अच्छा होना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो अब जब ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क क्लियर हो गया है, तो चलिए अब डेवलपमेंट की नेचर को थोड़ा और डीप में समझते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि डेवलपमेंट सिर्फ बचपन या एडोलेसेंस में आकर रुक नहीं जाता। नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कंसेप्शन से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। हमारी पूरी जिंदगी के हर स्टेज पर हम फिजिकली, मेंटली, सोशली बदलते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। और पता है एक और मजेदार बात क्या है? डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता, इसमें सब कुछ शामिल है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी बॉडी में जो बदलाव आते हैं, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हमारी सोच, हमारी भाषा कैसे डेवलप होती है, सोशल डेवलपमेंट कि हम दूसरों से कैसे रिश्ते बनाते हैं, और हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट भी यानी हमारी पर्सनैलिटी कैसे बदलती है। ये सब एक साथ चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ये पूरी प्रोसेस आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहले दो प्रिंसिपल्स देखते हैं। पहला, डेवलपमेंट काफ़ी हद तक ऑर्डरली होता है। मतलब जो भी एबिलिटीज़ डेवलप होती है ना, वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होती हैं। और दूसरा, डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कोई भी चेंज आप जानते हैं रातों रात नहीं हो जाता, इसमें टाइम लगता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है। एक बच्चा चलने से पहले बैठना सीखता है ना? और बोलने से पहले वो कुछ आवाजें निकालता है जिसे हम बैबलिंग कहते हैं। तो ये एक फिक्स्ड, एक ऑर्डरली प्रोग्रेशन है जो हर बच्चे में दिखता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो सबके लिए मोर और लेस सेम होता है। जैसे हर बच्चा पहले बैठेगा फिर चलेगा। पर दूसरी तरफ हर बच्चे के डेवलपमेंट की स्पीड, उसका रेट अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। और यहीं पर एक टीचर का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। क्लासरूम में इन डिफरेंसेस को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर स्टूडेंट एक ही स्पीड से नहीं सीखेगा, एक ही गति से मैच्योर नहीं होगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगले दो प्रिंसिपल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, डेवलपमेंट हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, राइट? ये एक जनरल मूवमेंट है। बाद में वो अपनी उंगलियों से फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे पकड़ना सीखता है, जो कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट है। और दूसरा प्रिंसिपल है इंटर रिलेशन का। मतलब डेवलपमेंट के सारे एरियाज, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। वो ये है कि डेवलपमेंट का जो रास्ता है ना, वो कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। इट्स नॉट लीनियर। असल में ये स्पाइरल होता है। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या ऐसा होता है कि कोई बच्चा कुछ नया सीखता है और बस आगे ही बढ़ता चला जाता है, कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जैसा मैंने कहा, डेवलपमेंट का रास्ता स्पाइरल होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा एक नए एडवांस लेवल पर आगे तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ वो अपनी पुरानी लर्निंग को और पक्का करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए थोड़ा पीछे भी जाता है। इससे क्या होता है, उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है और फिर वो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब थ्योरीज और प्रिंसिपल्स का एक टीचर के लिए क्या मतलब है? ये सारी नॉलेज क्लासरूम में प्रैक्टिकली कैसे काम आएगी? देखिए, जब आप इन प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं तो आपकी टीचिंग स्टाइल पूरी तरह से बदल सकती है। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाले एक टीचर नहीं रहते, बल्कि हर स्टूडेंट की डेवलपमेंटल जर्नी में एक गाइड बन जाते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर बच्चा यूनिक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो जाती हैं। आप बच्चों के डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से एक्टिविटीज प्लान करते हैं, और सबसे ज़रूरी, आप एक ऐसा रिच एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां हर बच्चा अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके।
चलिए तो एक क्विक रीकैप कर लेते हैं उन सबसे ज़रूरी बातों का जो हमने आज सीखी। तो संक्षेप में कहें तो डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो ऑर्डरली और ग्रेजुअल होती है। और सबसे ज़रूरी बात, पैटर्न तो यूनिफॉर्म हो सकता है लेकिन हर बच्चे का रेट, उसकी स्पीड यूनिक होती है। एक टीचर के लिए ये नॉलेज होना एब्सोल्युटली इसेंशियल है। ये कॉन्सेप्ट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी की आपकी समझ का बेस बनेंगे। तो जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, इस एक सवाल पर ज़रूर सोचते रहिएगा कि ये प्रिंसिपल्स आपकी टीचिंग स्टाइल को कैसे शेप देंगे, क्योंकि यकीन मानिए इसी सवाल का जवाब आपको एक वाकई में इफ़ेक्टिव और एम्पैथेटिक टीचर बनने में मदद करेगा।